अगर चाहते हो लहू एक्टिवेट हो आपके जीवन में तो अंदर रहना पड़ेगा. If you want that blood to activate in your life, you have to stay inside. कैसे आज हम लहू को एक्टिवेट करते हैं? How do we कैसे activate लगाते the हैं blood? लहू को? How do we apply the blood today? अपनी जुबान के द्वारा. With your tongue today. उन्होंने शैतान को हराया अपनी जुबान, मसीह के लहू से और अपनी जुबान के अंगीकार से. They defeated the devil by the blood of the lamb and by their tongue. Amen. जब कभी जहां कहीं भी लहू का आदर किया जाता है वहां पवित्र आत्मा आता है. Whenever, wherever the blood is honored, the Spirit of God comes there. अगर आप का कॉन्फिडेंस यीशु के लहू पे है और आप अपनी जुबान से जानते हो और अंगीकार करते हो, बहुत डेंजरस है अगर कोई जादू टोना वाला आपके अगेंस्ट जादू टोना कर रहे हैं. वो अपनी लाइफ कट शॉर्ट कर देंगे. If you honor the blood and if you confess it with your mouth, it is very dangerous if somebody does any black magic, any spell against you. They will cut short their life. Because ऐसा कोई जादू टोना नहीं, ऐसा कोई दुष्ट आत्मा नहीं जो यीशु के लहू को छेद सके. There is no divination, no black magic that can pierce through the blood of Jesus. और जो वो आपके ऊपर भेजेंगे, And whatever they will try to send over you, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, I'm ध्यान telling you the सुनिए. truth. अगर कोई भी ऐसा है जो आपके विरोध में कर रहा है और आप अंदर हो, आप लहू की ताकत को जानते हो, they will drop dead. If anybody does anything against you, but you are under the blood, you are inside, वो मर जाएंगे जो आपके खिलाफ कुछ कर रहे हैं. बहुत डेंजरस है. This is very dangerous. एक प्रभु के जन मुझे गवाही बता रहे थे कि वो एक बिलीवर फैमिली कहीं रहती थी और उनके जो पड़ोसी थे वो उनके खिलाफ रोज जादू टोना कर रहे थे. Man of God was telling me this story. एक विश्वासी परिवार कहीं पे रहता था and their neighbors were doing black magic over them every day. और वो इन प्रभु के बंदे के पास आए और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए प्रार्थना करो. और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने कहा मैं चाहता हूँ तू उनके घर पे जा और वहाँ पे रह 2 दिन. And they came to this man of God and said, please help us. So he went to their house. The Lord told him to go there and stay there for 2 days. और जैसे वो वहाँ पे रात को प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने उनकी आंखें खोली और उन्होंने देखा कि ये जो व्यक्ति है ये रात को शमशान घाट में जाता है और वहाँ पे मंत्र तंत्र करता है कुछ. And when he went there, he was praying overnight and the Lord opened his eyes and he saw how this person would go to the graveyard at night and do some divinations and some black magic. और प्रभु ने कहा इस परिवार को बुलाओ, इनके साथ जो मेरा लहू है उसको उठा, अपनी उसके बारे में बात कर, उसको exalt कर. And the Lord called him and said, call this family and speak about my blood, exalt my blood along with this family. That man instantly died there. वो मनुष्य उसी समय वहां पर मर गया. क्योंकि उन्होंने देखा it was not God who killed him. The Lord did not kill him. परमेश्वर ने नहीं मारा उसको. उन्होंने देखा वही दुष्ट आत्मा है जो वो भेज रहा था. जब उन्होंने देखा कि यीशु का लहू है, वो वापस जाके उसको अटैक कर गए. Because they saw how the demons that he was sending, when those demons came and saw the blood, those demons went back and attacked that same man. मैं डिक्लेयर करता हूं जो गड्ढे आपके लिए जो खोद रहा है वो खुद उस गड्ढे में गिर जाएगा यीशु के नाम में. I declare this, whoever digs a pit against you shall fall into the same ditch. जो जादू टोना आपके विरोध में कर रहा है वो खुद उस पर पड़ जाएगा यीशु के नाम में. Whoever is trying to do black magic against you, that black magic will return on them in Jesus name. यीशु के लहू की वजह से you have the perfect immunity. Because of the blood of Jesus you have perfect immunity. और कोई सामर्थ नहीं जो यीशु मसीह के लहू को भेद सके. No other power can penetrate through the blood of Jesus. Come on, जहाँ कहीं हो आप खड़े हो जाओ इस समय. और मैं चाहता हूँ इस समय यीशु के लहू को ऊंचा उठाओ. Magnify the blood. Exalt the blood of Jesus. Come on. उसको बोलो प्रभु तेरा लहू की जय हो. उसको tell him Lord, यीशु के लहू की जय हो. वो लहू जो आपके लिए बहाया गया. the blood that was shed on my behalf. इसी वक्त come on, open your mouth. अपने मुंह को खोलो. उसके लहू की बड़ाई करो. Come on. Glorify his blood right now. Plead the blood of Jesus over your family. अपने परिवारों पर यीशु के लहू की घोषणा करो. Plead the blood of Jesus over your businesses. यीशु के लहू की घोषणा अपने व्यवसाय पर करो. Plead the blood of Jesus over your health.
अपने स्वास्थ्य के ऊपर यीशु के लहू की घोषणा कम करो। ऑन, अपने मुंह को खोलो इस समय, Open your mouth. ऊंची आवाजों में। Lift up your voice. उन्होंने शैतान को हराया यीशु के लहू के द्वारा और अपने मुंह की गवाही के द्वारा। They defeated the devil by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. हर एक वो चीज जो आपको सताती आई है, it is your day to overcome it. Everything that has been tormenting you, ये आपका दिन है उस पर जय पाने का। सबराला हंसे खाराला, ओ यीशु तेरा लहू, तेरे लहू की जय परमेश्वर, वो लहू जो हमारे लिए बहाया गया। I glorify the blood which was shed on my behalf. जैसे मैं इसकी घोषणा कर रहा हूँ, आत्मिक जहां में वो लहू आपके ऊपर उतर रहा है इस समय। When I'm declaring this in the spirit realm, that blood is coming upon you. वो लहू इस समय आपके ऊपर आ रहा है यीशु के नाम में। That blood is coming on you in Jesus' name. यीशु मसीह का वो लहू आपके ऊपर आ रहा है इस समय। The blood of Jesus is coming over you. हर एक शैतान की ताकत नाश हो रही है। Every power of the devil is being destroyed right हर now. एक जादू टोना की शक्ति नाश हो रही है। Every power of witchcraft is being destroyed अपने right हाथों now.